हम्म, कितना? दो संख्याओं का HCF 11 है, उनका योग 132 है। दोनों संख्याएं 42 से बड़ी हैं, तो दोनों संख्याओं के बीच अंतर ज्ञात कीजिए। आ रहा है? हाँ जी, कितना आएगा? 22। देखते हैं भाई। अब मुझे एक बात बताइए जी, दोनों का HCF आपको दिया है और उनका योग दिया है, ठीक है? तो अगर आप HCF से डिवाइड करते हैं योग में, तो आपको मिलेगा A प्लस बी, और वो कितना होगा? 132/11। कितना होगा जी? 12। अब 12 बनाइए जी आप। ठीक है जी, 12 कैसे बनाना है? 11+1, फिर दूसरा 10+2, फिर है जी 9+3, फिर 8+4, फिर 7+5, फिर 6+6। ठीक है, इतने पेयर बनने वाले हैं। अब इनमें से कौन से लेने हैं आपको, क्योंकि दोनों जो संख्याएं होती हैं वो आपस में कैसी होनी चाहिए? कोप्राइम होनी चाहिए। तो आप यहां देखते चलिए भैया कि आप इस वाले पेयर को लेंगे क्योंकि आपस में कैसे हैं? कोप्राइम है। वेरी गुड। आप इसको नहीं लेंगे, क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि 10:2, 10:2 आप बनाएंगे तो 2×5 = 10, बात नहीं बनेगी। इसको भी आप नहीं बनाएंगे, 3×3 = 9, 4×2 = 8, और इसको भी आप नहीं लेंगे। और दूसरा कौन सा होगा जी? ये वाला होगा। ठीक है, अब इन दोनों में से अब दूसरी कंडीशन इसने क्या दी है कि 42 से बड़ी है। अगर मैं इस वाले पेयर को लेता हूं 11:11, ठीक है, 11:1, अगर मैं इसको लेता हूं तो इस सिचुएशन में आप HCF कितना है जी? 11, तो बनेगी 121 और 1 बनेगा, सॉरी 11 बनेगा। ठीक है, 11 और 121 दोनों संख्याएं, मतलब एक संख्या जो है कितनी है? 121 है, दूसरी कितनी है? 11। 42 से बड़ी नहीं है दोनों, तो इसका मतलब इस पेयर को भी आप नहीं लेंगे। कौन सा पेयर लेंगे आप? 7:5। अब इसके अनुसार आप बात करेंगे। ठीक है जी, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 11 की, 11×7 = 77, और 11×5 = 55। यही हमारा आंसर होगा। क्या आपसे पूछा है कि दोनों का अंतर, तो दोनों का अंतर कितना है जी? 22 है। यही हमारा आंसर। वेरी गुड, समझ रहे हैं आप लोग? इजी है, उड़ा देंगे। वेरी गुड, नेक्स्ट देखते हैं। दो संख्याओं का अनुपात 7:11 है। यदि उन उनका में से 28 है, तो दोनों संख्याओं के बीच का अंतर बताइए। थोड़े से बड़े सवाल आने शुरू हो गए। ठीक है, हाँ, जो सेकंडों में हो जाएंगे, पहले से और कम समय लगेगा। आया भी है जी? 28, सभी का 28 नहीं आया। चलिए, क्या कहा गया आपसे कि 7:11 है और उन दोनों का HCF कितना है? 28 है। आपको अंतर बताना है। कितना सुंदर सा सवाल है भैया। देखिए, ए दो संख्याओं का रेशो दिया गया है, A/B बोले तो ये मिलेगा आपको 7:11। मैंने कहा था आपसे कि सिंपल आप इसमें HCF की मल्टीप्लाई करो, आपको वो संख्या मिल जाएंगी, है ना? अंतर यदि निकालना है तो सीधा आप इसी का अंतर निकाल दो जी। ठीक है, इसका अंतर कितना आएगा जी? 4। 4 में किसकी मल्टीप्लाई कर देंगे? 28, और 28 चौके 112। यही हमारा आंसर। ठीक है जी, नया ऑप्शन। ठीक है जी, हाँ, 112 इज करेक्ट। ठीक है, हाँ, अंतर ही पूछा ना भाई? हाँ, अंतर पूछा। चलिए, 11×7 = 18, 8×8 = 56। हाँ जी, जहाँ 11 है वहां 12, हाँ ये कर दो आप, ये बेहतर है। ठीक है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा हमारा। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं जी। दो धनात्मक संख्याओं का अनुपात 5:4 है। उनके लय से और में से का गुणनफल इतना है, तो दोनों संख्याओं का योग बताइए। देखो, करो जी इसको। पहले वाला जो कॉन्सेप्ट है वही काम आएगा इसमें। HCF LCM में अगर किसी भी एग्जाम में कोई क्वेश्चन पूछा जाता है, सबसे पहले इसी कॉन्सेप्ट पर आता है भाई। ठीक है, 270, बहुत बढ़िया। देखते हैं,
आ रहा है सभी का 270। दो संख्याओं का अनुपात आपको दिया गया है जी। जब दो संख्याओं का अनुपात दिया गया है तो 2 मतलब क्या है रेशो 5:4, तो आप कहेंगे 5 HCF है ना, तो 5x बोल दूं मैं इसको, है ना, और यहां से क्या है जी 4x। दोनों संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर है 1800। तो क्या आप यहां 18,000, तो क्या आप यहां से x की वैल्यू निकाल सकते हैं, और x जो है वही आपका HCF भी है। ठीक है, काटो जी, 5 चौक 20, 20 से काटेंगे ये 0 और कितना बचा 900, तो x बराबर कितना आया जी 30। तो भैया हमें HCF मिल गया कितना इसका 30। आपको क्या पूछा गया है दोनों का योग, तो भैया योग निकाल दो आप। तो योग कैसे निकालेंगे, ऐसे निकालेंगे, योग बराबर 5 और 4 9, और 9 में किसकी मल्टीप्लाई HCF की 30 की, तो 9 तिया 27, यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, ये करेक्ट। ठीक है, वेरी। देखो एक चीज समझना मैंने आपसे कहा कि आपको पक्के बाग पे जाना है। ठीक है, मैंने आपके आंखों पे पट्टी बांधी और मैं हाथ पकड़ के लेके चला गया। ठीक है, और मैंने ये काम कम से कम 8 से 10 बार किया। ठीक है, तो हो सकता है आप आंख बंद करके पक्के बाग पे चले जाओ, समझ रहे हो। अब वही चीज है कि मैंने आपसे चलना तो सिखा दिया, ठीक, और हाथ पकड़ के मैं आपको ले भी गया, लेकिन मैंने आपसे कहा कि पक्के बाग से थोड़ा सा और आगे भी जाना है, मतलब कि मंडी पे जाना है, तो क्या आप जा पाओगे, नहीं जा पाओगे। ठीक है, जहां 10 दिन मैंने आपको आदत डाली है ना, तब आप वहीं जा सकते हो, उससे आगे नहीं जा सकते। ठीक, तो साधारण सी बात यह है कि जब तक आप घर पर प्रैक्टिस और नहीं करोगे आंख खोल के, तब तक बात बनेगी नहीं। मैं आपको करवाता रहूं या ये बताता रहूं, आपको समझ में आना भी शुरू हो जाएगा और आप करना भी शुरू कर दोगे, और आपको ये लगेगा मैथ आपको आने लगा। ठीक है, तो आपको कहीं ना कहीं ऐसी स्थिति पैदा करनी है, मतलब कि खुद से सवाल करने हैं। ठीक है, ताकि आप नए सवालों को भी एग्जाम में कर सको। एग्जाम में मैं गारंटी लिख रहा हूं, जो भी आपसे ये कहता है ना, अभी देखा होगा यूपीएसआई का जैसे रिजल्ट आया तो एग्जामपुर वाले थोड़े से उछलने उछलने लगे, है ना, उनका काम है। ठीक है, देखो पढ़ाने में आप ऑनलाइन जितने भी टीचर्स देखेंगे, बहुत कम लोग ऐसे होंगे जो आज भी पढ़ा रहे हैं। जैसे कि राकेश यादव सर, आज भी आप देखोगे तो वो पढ़ा ही रहे, लेकिन थोड़ा सा 20-25% थोड़ा सा वो और मुद्दों पर जाना शुरू कर दिया उन्होंने, वो भी बातें करते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर आपको मार्केट में बने रहना है तो चर्चा में रहना पड़ेगा। ठीक है, ऑनलाइन का सिस्टम ये है, ऑफलाइन का ये नहीं है। ऑफलाइन का सिस्टम ये है, अगर मैं थोड़ा सा भी चर्चा में आया तो बच्चे मेरे से दूर जाना शुरू कर देंगे। ठीक है, मतलब पॉजिटिविटी बहुत जरूरी है ऑफलाइन में, लेकिन ऑनलाइन में क्या है, जितना नेगेटिव आप दिखोगे उतना ही ज्यादा वायरल होगे, और जितना वायरल होगे, एक बच्चा मतलब 10 लोगों के पास अगर आपकी वीडियो जाती है, एक ने अगर आपके बारे में गलत समझा भी, नो ने तो मतलब कहीं ना कहीं एडमिशन लिया, समझ रहे हो ना, तो क्लियर बात ये है। ठीक है, तो आप कहने का मतलब ये था कि जैसे वो खुश हो रहे हैं कि हमारा पेपर ये फंसा वो फंसा, रैंक 1 ये है, कोई पेपर फंस ही नहीं सकता, किसी का भी पेपर नहीं फंस सकता, खास करके मैथ में, समझ रहे हो ना, क्योंकि मैं सारा कुछ बता दूंगा, डिजिट्स फिर भी कुछ ना कुछ आएंगी, और आनी भी चाहिए। सेम डिजिट्स पे कभी सवाल आने ही नहीं चाहिए, और आते भी नहीं, तो मैं कैसे क्लेम कर सकता हूं मेरा सवाल है, समझ रहे हो ना। और मैं कहां से पढ़ा रहा हूं, मैं कहां से पढ़ा रहा हूं, मैं भी तो प्रीवियस ईयर को देखते हुए कुछ थोड़ा बहुत अपना दिमाग लगाते हुए वही तो पढ़ा रहा हूं मैं आपको। ठीक है, तो ये वाली बातों पे ध्यान दिया करो कि आप उसकी प्रैक्टिस कैसे कर सकते हैं और कहां से कर सकते हैं। और मैथ ऐसा सब्जेक्ट है कि आप 100% आप इसमें स्कोर कर सकते हैं, समझ रहे होगी। चलो, यदि दो संख्याओं का अनुपात 5:3 है, लैसे और मैसे का गुणनफल इतना है, तो लैसे और उसके व्युत्क्रम का योगफल बताइए। ये सेम अभी कर चुके हम लोग, बिल्कुल एग्जैक्ट है ना, करिए इसको, थोड़ा सा अलग है। हाँ जी, करिए। है जी, 16/45, डी ऑप्शन।
चलिए, अरे अब हर चीज में अगर आप जल्दी का लॉजिक ढूंढोगे तो कहीं ना कहीं आपको दिक्कत होगी, कहीं पर आप बेसिक्स भी इस्तेमाल करेंगे, है ना। अगर यहां पर आप दोनों संख्याएं आराम से निकाल सकते हैं, कैसे निकालेंगे? पहली संख्या 5x, दूसरी संख्या बराबर कितना है जी मल्टीप्लीकेशन 1 3 5, 5 दिया 15 निम्मा, तो x की वैल्यू कोई दिक्कत? अब बताइए जरा, पहली संख्या कितनी है 15 और दूसरी संख्या 9। अब इसका 1/15 प्लस 1/9 ये लेना है आपको। एलसीएम कितना आएगा 135 और ऊपर 15 9 23। यही तो पूछा है ना आपने। अच्छा, लैसे और मैसे के व्युत्क्रम का योग पूछा अभी, संख्या के व्युत्क्रम का योग नहीं पूछा। ठीक है, तो अब इसका लैसे कितना होगा भैया? मैसे तो आपको पता चल गया कितना है 3, ठीक है। और मैसे कितना होगा? 3 से इसको काट दो आप, एलसीएम मिल जाएगा आपको कितना 45। आपसे पूछा गया है लैसे और मैसे के व्युत्क्रम का योग, तो आप निकाल दो जी 1/3 45, एलसीएम 45 कितना आया जी 3 से 15 15 16 16/45 इसका। समझ रहे हैं आप? वेरी गुड। नहीं आया? देख, ये तो बात आपको पता है 5x 3x और मल्टीप्लीकेशन मतलब कि इनका गुणनफल हमें दिया गया है कितना है। हाँ जी, लैसे और मैसे का गुणनफल दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है, ये बात पता है। x की वैल्यू कितनी आ गई 3। अब मैंने देखा कि जी अगर मैं 3 देखता हूं तो x की वैल्यू, और ये हमारा HCF भी है, ठीक है। तो HCF कितना आया 3। लैसे और मैसे के गुणनफल कितने हैं 135, ठीक है। तो मैं ये कह सकता हूं LCM इंटू HCF बराबर 135। ये कितना है जी 3 से इसे काटूंगा 45, तो एलसीएम कितना लिख दिया 45। नेक्स्ट सवाल देखो है जी। देखते हैं अभी, आ रहा है अभी 98। चलिए देखते हैं, 3 संख्याएं 2:4 3 के अनुपात में है तथा उनका लेस है इतना है, तो मैं से बताइए। कितना आसान सवाल है जी, ठीक है। बात याद रखना कि हमेशा जब भी आप चाहे 2 हो चाहे 3 हो चाहे 4 हो, इनका यदि एलसीएम निकाल रहे होंगे तो इसमें एक संख्या सब में कॉमन होगी जिसको आप x बोल रहे हैं, है जी। और ये x ही हमारा HCF है, समझ रहे हैं। अगर एलसीएम में निकालूंगा ना इसका, तो सबसे पहले तो HCF लिख दूंगा, है जी। HCF ऐसे लिख लो आप, है ना, इनटू जो रेशो वाली संख्या है सबको मल्टीप्लाई, तो 2 × 14 × 3 और बराबर किसके है जी 4116, ठीक है। अब यहां से सिर्फ आपको h की वैल्यू निकालनी है, मतलब HCF निकालना है। काटो भैया इसको, 3 दूनी 6, 6 से काटो 6 छंग 36, कितना बचा जी 5 और 6 अट्ठे 48, 6 छंग 36, 14 से काटो 14 चौके 56, 14 चौके 56 कितनी बार जाएगा भाई 14 निम्मा 126, वेरी गुड। तो HCF कितना आया 49। आपसे क्या पूछा गया है? यही पूछा है, मैसे पे याद कीजिए। हाँ जी, तो 49 ही आएगा, 49 नहीं है लिख लो। 3 संख्याओं का अनुपात इतना है उसका, हाँ जी। HCF कैसे बाहर निकाल दिया? देखो, मैंने आपसे कहा कि जैसे 2 गुणा, कल भी बात करी थी हमने, है ना, ठीक। आप अगर इसका रेशो निकालेंगे, ठीक है, तो रेशो के केस में क्या कटेगा जी, ये कटेगा, और 7 दूनी 14 रेशो 1, ये लिखोगे आप, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि इसमें दोनों में क्या कॉमन था, 5 दिया 15 दूनी 30, है ना, नीचे भी 30, तो इसमें एक संख्या की मल्टीप्लाई रही होगी, जैसे संख्या ही होगी, और वो 30 है, और वही हमारा क्या है HCF है, ठीक है। अब मैं अगर एलसीएम निकालूं इसका, तो सबसे पहले तो जो कॉमन होता है वो लिखता हूं, और कॉमन क्या है इसमें HCF, और बाकी जो रेस्ट संख्या है उनको लिख देता हूं, जो कि कितनी है 14 × 1, ठीक है। तो वही वाली बात थी,
कि इन तीनों में HCF रहा होगा, है ना, दोनों कॉमन है तो वो HCF है, और एलसीएम निकालना है तो HCF इंटू जो रेशो वाली संख्या है इनकी मल्टीप्लीकेशन, और किसके बराबर आ जाएगा वो 49 के बराबर आ जाएगा। चलो जी, उसमें योग दिया होगा, ये वाले कह रहे हो आप, देखो इसमें जो है इसमें गुणनफल दिया है आपको एलसीएम इंटू HCF, तो उसमें क्या था कि दोनों संख्याओं के, है ना, का गुणनफल उनके लहसे और मैसे के गुणनफल के बराबर होगा, HCF इंटू एलसीएम, ठीक है, इसलिए हमने बाहर नहीं निकाला, अगर एलसीएम दिया होता तो बाहर निकालते। चलिए, यदि दो संख्याओं का अनुपात 18:5 है तथा उनके लहसे और मैसे का गुणनफल 360 है तो उनके लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक के व्युत्क्रम का योगफल बताइए। बिल्कुल सेम सवाल हम लोग कर चुके हैं, जल्दी से इसका आंसर बताओ मुझे, ठीक है। 91/180। चलिए भाई 91/180, ये आप कहना चाह रहे हैं ना, देखते हैं जी, सभी का है अभी। अनुपात आपको दिया है 18:5 और गुणनफल दिया गया है आपको कितना 360, कर दो भैया इसका, तो 18x इंटू 5x इज इक्वल टू 360, कितनी बार, 2 बार, 5 से काटेंगे 4 बार, तो x बराबर कितना आया जी 2। चलिए, अब आपसे क्या बोला गया लहसे और मैसे का, तो भैया मैसे तुम्हारा कितना आ गया 2 आ गया, ठीक है, एलसीएम और निकाल लो, एलसीएम कितना आ जाएगा 180, है ना, 2 से इसको डिवाइड कर देंगे, ठीक है। अब आपसे क्या पूछा गया इसका व्युत्क्रम का योग, तो 1/2 प्लस 1/180, एलसीएम कितना आया 180, ठीक है, यहां से आ जाएगा 90 और प्लस 91, तो कितना आएगा 91/180। क्लियर बात है, उड़ा सकते हैं आप, बहुत अच्छे। आवास विकास आया समझ में, पक्की बात है, बहुत अच्छे। लिखिए, यदि तीन संख्याएं इतने अनुपात में है, उनका लहसे इतना है, तो उनका में से कितना होगा बताइए। 1 मिनट, हाँ ठीक है। 42 है ऑप्शन में, 42 हैगा। चलिए, अच्छा एक बात बताइए, जैसे अभी सवाल था, इसमें अगर आपके पास 49 ऑप्शन में नहीं है तो आप क्या लगाते इसका ऑप्शन 98, वेरी गुड, ठीक है। अगर बाई चांस इस तरह से ऑप्शन में ना हो तो आप 49 का मल्टीपल आप उसमें लगा सकते हैं, ठीक है। चलिए, करो इसको, है जी 42 आया सभी का, तो वही वाली बात है, HCF बाहर निकाला आपने, 1 इंटू 11 इंटू 19 इज इक्वल टू कितना, कहाँ है, हाँ ये 8778, भैया 11 से काटो आप इसको, 11 सत्ते 77, 11 नियम और 11 अट्ठे 88, 19 से काटेंगे 1976, ठीक है, और 19 दूनी 38, तो H बराबर कितना आया जी 42, यही हमारा आंसर, समझ रहे हैं आप, तो 42 इज करेक्ट, ठीक है। सभी का आ रहा भी 42, कोई ऐसा है जिसका 42 ना आ रहा हो, बहुत बढ़िया, शाबाश। नेक्स्ट देखिए, तीन संख्याएं 3, 2 और 13 के अनुपात में है, उनका लहसे इतना है, तो में से कितना होगा, एग्जैक्ट वही है, बिल्कुल वैसा ही है, सभी का उत्तर आना चाहिए इस बार। है जी 61, बहुत बढ़िया, 61 है ऑप्शन में, है हमारे पास, बिल्कुल है जी, डी इज करेक्ट, समझ रहे हैं आप। आया, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट देखते हैं अभी,
वही वाली बात, h इंटू कितना है जी 3 गुणा 2 गुणा 13 बराबर किसके 475। काटा पीटी कर दो जी इसको। किससे करें, पीले से करते हैं। 3 दूनी 6, 6 सत्ते 42, 5 6 निम्मा 54, 6 तिया 18, 13 चौके 52, 13 छः 78, 13 दूनी 26। कटेगा ये 6 तिया 18, हाँ वही वाली बात। अब कटेगा ये 13 छः 78 और 13 एकम 13, तो h बराबर किसके 61। चलिए 61 आया सभी का। तीन संख्याएं 1, 3 और 5 के अनुपात में है, उनका लेस है 285 है, तो उनका में से बताइए। सारे एक जैसे सवाल आ गएगा। 15, वेरी गुड। अब ज्यादा दिमाग लगाना नहीं है, सीधा लिखो 285 डिवाइडेड बाई 5 तिया 15, 15 से डिवाइड कर दो आप, है 19। इट इज करेक्ट। लड़ो मत भैया, 19 इज करेक्ट। समझ रहे हैं अभी, बहुत अच्छे। 15 कम 15, 15 निम्मा 135। ये देखिए बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, उड़ा दीजिए इसका। 7595 डिवाइडेड बाई कितना जी 5 सत्ते 35, काटो इसको, 35 दूनी 70 और 35 एकम 35, 217, वेरी गुड। 217 इज करेक्ट। समझ रहे हैं भी आप लोग, कर सकते हैं इस तरह के कैसे भी सवाल आपको दिमाग में आए या आपके क्वेश्चन में आए तो आप उड़ा दोगे, है ना। दो चीजें हमेशा याद रखनी है, एक तो इसमें a इंटू बी इज इक्वल टू HCF इंटू LCM, ये बात याद रखना है जी, ठीक है। इसके ऊपर हमेशा सवाल पूछे जाएंगे इसमें, और हमेशा ही पूछे जाएंगे, ठीक है। कर सकते हैं आप लोग। इसका थोड़े से टाइप, मतलब 1 या 2 टाइप और रहेगा इसके, उसको कल निपटा देंगे। HCF LCM कल खत्म हो जाएगा, जहां तक मुझे उम्मीद है। और भैया जितने भी सवाल आप देख रहे हैं, आप अपने एग्जाम में या फिर किसी भी किताब में, आप उसमें से सवाल जरूर कर लेना, ठीक है। बिना करे बात बनेगी नहीं। चलिए आज के लिए इतना ही।